मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। धुरंधर नेता वो होता है जो राजनीति के पिच के मिजाज को समय पर समझ ले। अगर नेता हर पल मौला हुआ तो फिर गेंदबाजी बल्लेबाजी का जौहर दिखना तय है। पहले बसपा, फिर भाजपा और अब सपा की टीम से राजनीतिक पारी खेल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं सियासतदानों में एक है जिनके बयानों की इस वक्त हर तरफ चर्चा है। ये विवाद का भी सबब है तो चुनावी रणनीति में बड़े दांव का भी। स्वामी प्रसाद मौर्य दो मुद्दों पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। पहला मुद्दा रामचरितमानस के कुछ अंश को हटाने की मांग का है तो दूसरा मुद्दा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल भेजने की मांग का। शास्त्री ने स्वामी के हमले का जवाब दिया है और जवाब में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग कर डाली। उनका दावा है ऐसा करने से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। केंद्र बिंदु में आज शास्त्री बनाम स्वामी, सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। क्या बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जगह जेल में है? कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य तो यही मानते हैं। सपा के दिग्गज नेता एक के बाद एक विवादों की गुगली दाग रहे हैं तो इसी बीच सपा में उनका कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी के भीतर चाचा शिवपाल यादव आजम खान के बराबर का पद दिया है। यह पद है राष्ट्रीय महासचिव का। अब स्वामी के विरोध कर रहे ये कि सारा विवादित बयान तो इसी के लिए था कि मामला गरमाओ, इनाम पाओ। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन स्वामी के हमले से नाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर डाली। हिंदुओं, हम तुमसे निवेदन करेंगे, आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। भारत में जब जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है इससे डरना नहीं है। कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान सुपर कैसे स्थापित कर सकता है? हनुमान चालीसा के उपासक अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है। ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। वो उसके भाषा की जो है वो पागल वाला भाषा बोलते हैं। जैसे पगला जाते हैं कुत्ता जो है ना, तो भूंकते हुए चलते हैं, जो ही पाते हैं उसे काट देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस समय संतुलन बिगड़ गया है। इनको मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। जेल में राष्ट्रद्रोही होता है, राष्ट्र विरोधी होता है, राष्ट्र निंदक होता है, राष्ट्र को बांटने वाला होता है, राष्ट्र को मिटाने वाला होता है, राष्ट्र को तोड़ने वाला होता है। राष्ट्र को बचाने वाले कभी जेल नहीं जाते हैं। बागेश्वर बाबा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की जेल कामना। अंधविश्वास, पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़क गए स्वामी प्रसाद मौर्य। कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान सुपर कैसे स्थापित कर सकता है? रामचरितमानस पर मौर्य ने उठाए सवाल। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र वाला जवाब। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु। सनातन सत्य पर तूफानी संग्राम। इससे उटपटांग भाषा बोलता है, किसी को जेल भेजता है, जबकि जो कह रहा है जेल जाना चाहिए इसको। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जगह जेल में है, तो यह न्यायालय तय करेगा किसकी कहाँ जगह है। आतंकवादी सोच के लोगों के भाषण द्वारा उनसे मिलकर के वैसी भाषा बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री न जेल गए हैं और न भविष्य में ऐसे कामों से जेल जाएंगे। चर्चा में क्यों है बागेश्वर धाम? आपको लग रहा है कि अब आपको सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाएगा? सीताराम। शिष्य के साथ खड़े हुए गुरु, नया शास्त्रार्थ शुरू। एक तपस्या होती है, उनका पारिवारिक क्रम है, साधना क्रम है। साधना से सब कुछ संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं है, संभव है। और वो बहुत योग्य लड़का है। सिद्धि या चमत्कार, जुबानी आर पार,
सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री अपने अपने पद से छोड़ करके बाबा को अपना पूरा अधिकार दे दें। वही अगर धर्म के ठेकेदार हैं, वही सब ठीक करेंगे, तो शंकराचार्य को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है। शास्त्री बनाम स्वामी, सबसे बड़ा शास्त्रार्थ। सियासत का सनातन संग्राम, केंद्र बिंदु। राजनीति में कामयाबी का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता। जैसा खेल हो उसके मुताबिक रणनीति तय होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जोरों शोरों से भुनाने में जुटी हुई है, इसके लिए हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण को लेकर जबरदस्त दांव चला जा रहा है। ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के दिग्गज स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले पिछड़ों के सम्मान के लिए रामचरितमानस के कुछ अंश को मुद्दा बना लिया और इसके बाद बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर ले लिया। जवाब में साधु संत स्वामी पर बरसने लगे तो उन्होंने जाति वाले मुद्दे को अलग कर दिया, यानी रणनीति बेहद सधी हुई है। आओ सेनापति, दरबार में आओ। नामांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते, क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? आप अगर मंगलवार की पेशी करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो 100% कृपा हो जाएगी। चमत्कार को नमस्कार करने वालों की सियासत में भी कमी नहीं, तो कोसने वालों की तादाद भी खासी है। इनमें ही एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। सपा के राष्ट्रीय महासचिव, वही स्वामी जिन्हें अब समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। ऐसा तब हुआ है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस से जुड़े विवाद और धीरेन्द्र शास्त्री पर आक्रामक बयान देकर चर्चा के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। जो नए बाबा उदय हुए तथाकथित बाबा, उनकी शरण में चला जाना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ करके जमीन पे आए और साथ ही साथ देश को अंधेरे में ले जाने की कोशिश न करें, संविधान विरोधी बात न करें। सबका सम्मान है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव को बराबर का कद देकर एक साथ खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या स्वामी पहले की तरह रामचरितमानस के कुछ अंशों पर प्रतिबंध की मांग यूं ही करते रहेंगे? क्या वो पहले की तरह बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेजने की मांग पहले की ही तरह करते रहेंगे? देखिए, स्वामी जी का तो आजकल गांव में हमारे यहाँ तो कहावत है, जाको कष्ट विधाता देई बाकी मत पहले ही हर ले, वो हाल हो गया है। ये सठे आ गए हैं और जिस तरह की बातें लगातार उल जलूल कर रहे हैं, ये न तो सामाजिक समरसता के लिए शोभनीय है, सामाजिक किसी भी दृष्टिकोण से उचित ठहरा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये निजी राय हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जगह कहाँ, इस पे पार्टी की कोई राय होने का कोई मतलब नहीं। ये पार्टी से जुड़ा मसला नहीं है, ये उनकी निजी राय होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बाबा बागेश्वर धाम को जेल भेजने की मांग पर सियासी बवाल मच गया है। पहले मुद्दा चमत्कार या सिद्धि का था, लेकिन अब सियासत में सनातन संग्राम की एंट्री हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के कुछ हिस्से पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर पहले से ही विवादों में हैं। अब उन्होंने सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री को ललकार दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, ये हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का नारा है। इसी देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया था। इसलिए जाति धर्म के नाम पर देश तोड़ने वालों से आज सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, कई लोग कह रहे थे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि सच में स्वामी प्रसाद जी को किसी अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक साधु हैं, एक महात्मा हैं, एक संत हैं, और वो धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो स्वामी प्रसाद जी करेंगे क्या?
जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के खास हिस्से पर प्रतिबंध की मांग को लेकर विवादों में हैं, ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव ने उनका सियासी प्रमोशन कर एक बड़ा संदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को शिवपाल सिंह यादव के साथ राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और अपने आप में ये एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। ऐसा तब हुआ है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से सियासत का माहौल गर्मा रखा है। लगातार वो चर्चा के केंद्र बिंदु में है। शास्त्री जी की जगह कहाँ है ये कानून तय करेगा। मैं न धर्म के खिलाफ हूँ, न शास्त्र के खिलाफ हूँ, न किसी अपने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ हूँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में ही लोग इस तरह के दिखाते हैं, अन्य धर्मों में भी है। ये कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि आप जो है इनके बयानों को उस तरीके से देखें और उस तरीके से लें। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के किसी बयान पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, इनकी हैसियत कुछ नहीं है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे पर इसका असर साफ दिखता है। यही वजह है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर सवाल उठाए जा रहे थे तो इसमें एक सुर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नजर आया। फिर जैसे ही स्वामी ने इस मुद्दे पर अपनी बात साफ की, उन पर भाजपा ने तीखा हमला बोल दिया। यानी सबके अपने अपने स्वामी हैं और सबके लिए सनातन का अपना अपना धर्म। इन बयानों से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्तित्व को बचना चाहिए। मुझे लगता है ये उनकी बौखलाहट, ये जो हार की है बीजेपी के बढ़ते हुए जो जनता का जनाधार है उसकी। भारत के संविधान और कानून से अपने को ऊपर मानने लगे हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि लोगों को मर्यादा में रह करके बयान देने चाहिए। राजनीति में टाइमिंग की खास अहमियत होती है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस वक्त पर राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, ठीक उसी समय पर शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर बैन को लेकर चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव साफ कह चुके हैं कि ये स्वामी प्रसाद का निजी बयान है। स्वामी के बयान का समर्थन करने से शिवपाल ने साफ इनकार कर दिया था। बावजूद इसके अखिलेश ने दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी में बराबर की हैसियत दी है। साफ है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदाज पर पार्टी के भीतर से मिली राजनीतिक शाबाशी का असर जरूर दिखेगा। कहने को तो धर्म और सियासत का क्षेत्र दो समानांतर रेखाओं की तरह है, लेकिन ये बात सिर्फ कहने भर की है। सामान्य तौर पर इसके बीच लक्ष्मण रेखा अब कम ही नजर आती है। इसीलिए सियासी मुद्दों का भी साधु संत अपने हिसाब से विश्लेषण करते हैं। नतीजा, विवाद का दौर आगे बढ़ जाता है। इस वक्त बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों के केंद्र बिंदु में हैं। कोई उन्हें सिद्ध पुरुष कहता है तो कोई उन्हें पाखंडी। पूरा सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी बहस तेज होती है तो दोनों खेमे बट जाते हैं। हिंदू समर्थक, और देखा जाए तो इस लिहाज से उनको ये कई दलों की लाइन सूट करती है। यही वजह है कि इस विवाद में शामिल किरदारों का कद बढ़ता जा रहा है। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। राजनीतिक बयानबाजी और धार्मिक कथा वाचन में वैसे तो कोई सीधी समानता नहीं होती, लेकिन जब राजनीति राम राज्य की धुरी के इर्द गिर्द घूम रही हो तो सियासत में महाभारत की गूंज दूर तक सुनाई देना लाजमी है। प्रयागराज में मौजूद साधु संत कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से बेहद खफा है और इसके विरोध में उन्होंने हवन पूजन भी किया। साधु संतों ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी हद में रहने की नसीहत तक
दे डाली है। अब उनका नाम लेना भी पाप लगता है, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि उनको अब सद्बुद्धि दे दें, क्योंकि वो भी इसी देश में पैदा हुए थे। हम लोग उनका विनाश करने की कल्पना नहीं, संत सबके कल्याण की बात करता है, इसलिए उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसलिए हम लोगों ने भगवान की भगवती पीताम्बरा का आह्वान किया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं न कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि उनको समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी बीच सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिया जाने वाला बयान भी सुर्खियों में है। और इन सब के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही है और इस मुलाकात में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुख्यमंत्री योगी को बागेश्वर धाम में आने का न्योता देने वाले हैं। देश सुधारक कार्य कोई व्यक्ति जेल नहीं जाता है, वो देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। कहीं से भी ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे वो जेल जा सके। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम तब केंद्र बिंदु में आया जब उनके नागपुर के कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए गए। तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन बाबा ने उन सवालों को ही अपना हथियार बना लिया और इसके बाद इन सारे सवालों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दिया और इसे सनातन को बदनाम करने वाली साजिश करार दे डाला। वो कथावाचक हैं और वो अगर कुछ चमत्कार दिखाते हैं और उनके चमत्कार से लोगों को लाभ होता है तो उसमें बुरा क्या है। और वैसे भी हमारा सनातन धर्म इस तरह के चमत्कारी बाबा लोगों से भरा पड़ा है। स्वामी की इस बात से एकदम सहमत होने की तो कोई वजह नहीं है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से शास्त्री बातें कर रहे हैं वो संविधान और कानून परक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है और इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्टेप बनता है। महाशिवरात्रि पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम में एक भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी में है, जिसको लेकर तमाम साधु संतों को न्योता दे रहे हैं। 2 फरवरी को वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज के माघ मेले में त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाएंगे और उसके बाद साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। 6 से 7 घंटे तक प्रयाग के माघ मेले में रहने के दौरान सनातन पर चल रहे शास्त्रार्थ के नए मोड़ पर पहुंचने के आसार भी हैं। सबको कहता है, कोई कहता है जल्लाद हैं, कोई कहता आतंकवादी हैं, कोई कहता इस प्रकार उठांग बोलना। ऐसे पागल की भाषा जैसे कोई नहीं उसको संज्ञान में लेता। पागल सरीखे बोलता रहेगा और उसका कोई महत्व नहीं है। अब पूरे शरीर में उठा पटक करो। चमत्कार, कला या फिर धार्मिक सिद्धि, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। इन तीनों के मायने भी अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी अगर किसी एक शख्स की वजह से केंद्र बिंदु में है तो उस शख्स का नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस तरीके के स्टेटमेंट जो देने वाले लोग हैं कि उनकी जगह ये है, उनकी जगह ये कौन होते तय करने वाले? ये तो एक व्यवस्था है ना। अगर हमने गलत बोला है तो एक जुडिशरी भी है, एक कार्यपालिका भी है। इसके लिए आपको कानून को हाथ में ना लेकर के कानून के दायरे में आगे बढ़ना चाहिए। वो तो अपने तरीके से चीज़ें चल रहे हैं और निश्चित जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को उस पर मुझे ज़रूर कहना चाहिए जो चीज़ें, क्योंकि इस तरह से अगर अंधविश्वास और चीज़ें अगर करेंगे, मैं समझता हूँ इसका बहुत ही खराब असर समाज के अंदर पड़ेगा। तो सही कहा है बिल्कुल। इस तरीके का अंधविश्वास फैलाने वाला और संविधान विरोधी बात करने वाला व्यक्ति को अगर कोई सरकार प्रोटेक्ट करती है तो गलत है। ये साफ हो गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों ने सियासी धरातल पर खासी हलचल मचा दी है। यही वजह है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने उन पर तीखा तंज किया। ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रस्तुतिकरण। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक को जीवन जीने का मौलिक अधिकार। तो अगर ये गलत है तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर गलत कोई नहीं होगा। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बांध लो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी तरह चमत्कार का दावा करते रहेंगे, इसी तरह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहेंगे उन्हें पाखंडी बताकर जेल भेजने की मांग। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से किसी दशा में सहमत हो नहीं सकता हूं और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से सहमत हो सकता हूं।
ना स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आचरण व्यवहार से सहमत हो सकता हूँ। नहीं, उस पर सरकार को दबाव बनाना, सरकार को उनको निश्चित तौर से उस पर दबाव उनको बनाना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें ना बोला जाए, ना किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि अंधविश्वास फैल रहा है, ये जो चीज़ें हैं इससे अंधविश्वास फैल रहा है और लोगों को एक लग रहा है कि भाई ये कौन सी चीज़ें हैं। जब शंकराचार्य जी ने, मुक्तेशानंद जी ने बोल दिया कि ये जोशीमठ धंस रहा है, उसको बताइए कैसे बचाया जाए। साफ है कि ये बहस फिलहाल थमने वाली नहीं है। सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने के बाद अब उनकी तरफ से नई बयान वर्षा भी शुरू हो जाए तो हैरत की बात नहीं। विवादित बयान के ठीक बाद जिस तरह सपा के कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े किए तो ऐसे लगा जैसे पार्टी में उनके पर कतरे जा सकते हैं। जो शिवपाल यादव ने भी कह दिया कि स्वामी ने जो कहा वो उनकी निजी सोच है, लेकिन अब जबकि सपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आई और स्वामी शिवपाल दोनों को बराबर का पद देकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तो अखिलेश की सियासी रणनीति की नई चाल साफ हो गई। स्वामी को पार्टी में आगे बढ़ाने का मतलब है अखिलेश को स्वामी का अंदाज पसंद है। अखिलेश यादव ने बिना कुछ कहे बेहद खामोशी के साथ अपने मन की बात कह दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 14 राष्ट्रीय महासचिवों की समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है। इनमें शिवपाल यादव के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है। दोनों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। यानी अखिलेश यादव की नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी हैसियत समाजवादी पार्टी के भीतर चाचा शिवपाल यादव के बराबर की होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच रामचरितमानस के अंश पर खड़े हुए विवाद पर एक राय नहीं। मौर्य जो कह रहे हैं उसे शिवपाल यादव सहमत नहीं दिखे। बावजूद इसके दोनों के बयानों की पार्टी में एक बराबर हैसियत होगी क्योंकि दोनों ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ण जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहाँ पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है। मेरी मांग है कि ऐसे आपत्तिजनक तथ्य जो किसी वर्ग जाति विशेष को अपमानित करते हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं। हम लोग तो भगवान राम के आदर्श को पद करने वाले। सपा की 62 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनमें आजम खान के साथ ही शिवपाल यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम भी शामिल हैं। रामचरितमानस या प्रभु श्री राम या तमाम हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले या अपमानित करने वाले व्यक्ति को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति के ऐलान से ठीक पहले अखिलेश यादव कन्नौज में मीडिया से रूबरू थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कुछ नहीं कहा। रामचरितमानस के मौजूदा संस्करणों से कुछ अंशों को हटाने की मांग पर उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान करने पर वे भाजपा सरकार पर आपे से बाहर दिखे। ऐसे में विरोधियों को अखिलेश पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। नहीं, देखिए मैंने सूची देखी है और सूची देख करके तो पहले तो मुझे समाजवादी पार्टी पे हंसना आ रहा है और अब कोई मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास कोई उस पार्टी में ऐसा नेता बचा हो जिसको वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाए, सिवाय जो बसपा से रिजेक्टेड और निकाले गए लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के अब तक चुप रहने और उनका सियासी कद बढ़ाने से ये साफ हो गया है कि विवादित बयान के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश के भीतर कोई नाराजगी नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।